तो अब हम चैप्टर 9 बल एवं गति के कुछ नियम जानेंगे, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुचयनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1, 4n एवं 3n के दो बल एक वस्तु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। कण पर बल का परिणाम होगा अ 5n, ब 7n, स 1n, द 1n एवं 7n के बीच। उत्तर स 1n। प्रश्न 2, संवेग का मात्रक है। उत्तर संवेग का मात्रक किलोग्राम मिनट प्रति सेकंड होता है। सही उत्तर द। प्रश्न 3, वस्तु का संवेग निर्भर करता है अ वस्तु के द्रव्यमान पर, ब वस्तु के विस्थापन पर, स विस्थापन में लगे समय पर, द उपयुक्त सभी पर। सही उत्तर अ वस्तु के द्रव्यमान पर। प्रश्न 4, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। अ पाउडल, ब डाइन, स जूल, द न्यूटन। उत्तर स जूल। प्रश्न 5, वस्तु का संवेग निर्भर नहीं करता है। अ वस्तु की गति के परिमाण पर, ब वस्तु के द्रव्यमान पर, स वस्तु के त्वरण पर, द वस्तु के वेग पर। सही उत्तर स वस्तु के त्वरण पर। प्रश्न 6, एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर दो परस्पर लंबवत संगामी बल 4 न्यूटन और 3 न्यूटन कार्यरत हैं। वस्तु का त्वरण होगा अ 2 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, ब 3 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, स 1 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, द 1.4 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर स 1 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 7, एक चलती बस से सड़क पर कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण बताइए। अ स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण सड़क पीछे छूट जाती है और आदमी आगे बढ़ जाता है। ब गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा गति में रहता है जबकि पांव सड़क के। स व्यक्ति अपनी पुरानी आदत के कारण आगे झुक जाता है। द उपयुक्त सभी प्रभावों के कारण। उत्तर ब गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा गति में रहता है जबकि पांव सड़क पे। प्रश्न 8, दो सतहों के मध्य गति घर्षण बल निम्न पर निर्भर नहीं करता। अ सतहों के मध्य सापेक्ष वेग पर, ब सतहों की प्रगति पर, स गतिशील वस्तु पर लग रहे अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर, द उपयुक्त सभी पर। उत्तर अ सतहों के मध्य सापेक्ष वेग पर। प्रश्न 9, एक साइकिल सवार पेडल मारकर साइकिल को गतिशील बनाए हुए तब पहियों पर लगने वाला घर्षण बल निम्न प्रकार होगा। अ दोनों पहियों पर पीछे की ओर, ब दोनों पहियों पर आगे की ओर, स आगे वाले पहिए पर पीछे की ओर तथा पीछे वाले पहिए पर आगे की ओर, द आगे वाले पहिए पर आगे की ओर तथा पीछे वाले पहिए पर पीछे की ओर। उत्तर स आगे वाले पहिए पर पीछे की ओर तथा पीछे वाले पहिए पर आगे की ओर। प्रश्न 10, समान वेग से सरल रेखीय पथ पर गतिशील एक ट्रेन में एक बच्चे ने हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से बंधी हुई डोरी को हाथ में पकड़ रखा है। यदि ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो गुब्बारा अ पीछे जाएगा, ब ऊर्ध्व ऊपर रहेगा, स आगे जाएगा, द ऊर्ध्व नीचे रहेगा। उत्तर पीछे जाएगा। प्रश्न 11, सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े पर आ जाता है क्योंकि अ वृत्तीय पंथ में गति है, ब स्थिरता का जड़त्व है, स गतिशीलता का जड़त्व है, द यह असंभव है। उत्तर स गतिशीलता का जड़त्व है। प्रश्न 12, एक गुटखा एक टेबल पर रखा हुआ है। प्रतिक्रिया बल होगा अ नीचे की ओर टेबल द्वारा, ब नीचे की ओर गुटके द्वारा, स ऊपर की ओर गुटके द्वारा, द ऊपर की ओर टेबल द्वारा। उत्तर द ऊपर की ओर टेबल द्वारा। प्रश्न 13, घर्षण रहित फर्श पर किसी व्यक्ति को चलने के लिए निम्न नियम की सहायता लेनी होगी। अ न्यूटन के प्रथम नियम की, ब न्यूटन के द्वितीय नियम की, स न्यूटन के तृतीय नियम की, द उपयुक्त सभी नियमों की। उत्तर स न्यूटन के तृतीय नियम की। प्रश्न 14, एक तोप दाग जाने पर प्रतिक्षेपित होती हैं। उत्तर ऊर्जा संरक्षण के कारण, ब संवेग संरक्षण के कारण, स उत्पन्न गैस की गतिज ऊर्जा के कारण, द न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। उत्तर न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण।
प्रश्न 15, संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके बराबर होती है? अ आवेग, ब कार्य, स बल, द त्वरण। सही उत्तर स बल। प्रश्न 1, किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर, वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जा सकता है। प्रश्न 2, बल एक अदिश राशि है या सदिश? उत्तर, बल एक सदिश राशि है। प्रश्न 3, बल का MKS पद्धति में मात्रक लिखिए। उत्तर, बल का MKS पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न 4, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह गतिमान हो जाती हैं और कुछ समय बाद वह विराम अवस्था में आ जाती हैं। इस घटना से क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्तर, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विराम अवस्था किसी भी वस्तु की मौलिक या प्राकृतिक अवस्था है। प्रश्न 5, 1 ग्राम भार को डाइन में लिखिए। उत्तर, 1 ग्राम भार बराबर 981 डाइन। प्रश्न 6, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? उत्तर, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर। प्रश्न 7, बल क्या है? उत्तर, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। प्रश्न 8, एक नत समतल में वस्तुओं की गति का निरीक्षण करने के बाद गैलीलियो ने क्या प्रतिपादित किया? उत्तर, उन्होंने कहा कि असंतुलित बल की अनुपस्थिति में एक गतिमान वस्तु सदैव अत्वरित गति करती रहती है। उत्तर। प्रश्न 9, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, जड़त्व के नियम से जाना जाता है। प्रश्न 10, किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? उत्तर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। प्रश्न 11, एक गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ी अक्सर निर्देशित रेखा को पार कर जाता है और वह असफल हो जाता है, ऐसा क्यों करता है? उत्तर, खिलाड़ी के पास गतिज जड़त्व होता है जिसके कारण वह निर्देशित रेखा के पास रुकने की कोशिश करते समय उस रेखा को अक्सर पार कर जाता है। प्रश्न 12, जड़त्व के प्रकार लिखिए। उत्तर, 1 स्थिर जड़त्व, 2 गतिज जड़त्व, 3 दिशा का जड़त्व। प्रश्न 13, घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर, वस्तु के भार पर, टकराने वाली सतह की प्रगति पर। प्रश्न 14, यदि एक समान बल एक साइकिल एवं मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किसमें वेग अधिक उत्पन्न होगा एवं क्यों? उत्तर, साइकिल में उत्पन्न वेग का मान अधिक होगा क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है, इस कारण से उसका जड़त्व कम होगा। प्रश्न 15, किसी वस्तु में संवेग की दिशा कैसे तय की जाती है? उत्तर, संवेग की दिशा उसकी वेग की दिशा में होती है। प्रश्न 16, संवेग को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। उत्तर, सर आइजैक न्यूटन। प्रश्न 17, वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर, संवेग में परिवर्तन वस्तु पर बल लगाकर किया जा सकता है। प्रश्न 18, संवेग किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। उत्तर, किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न 19, संवेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर, संवेग वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु की वेग की दिशा पर मात्रा पर निर्भर करता है। प्रश्न 20, द्रव्यमान एवं वेग से गतिशील वस्तु दीवार से टकराने के पश्चात पुनः वेग से लौट जाती है, वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होगा? उत्तर, निम्नलिखित स्पष्ट उत्तर दिया गया है। प्रश्न 21, सिक्के और पंख को वायु में स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? उत्तर, सिक्का पहले पहुंचेगा क्योंकि सिक्के पर वायुमंडल का घर्षण बल कम लगेगा। प्रश्न 22, गैलीलियो गैलीली का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? उत्तर, गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। प्रश्न 23, गैलीलियो गैलीली ने नत समतल तथा लोलक संबंधित कौन से नियम प्रतिपादित किए? उत्तर, उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधित अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से
प्रश्न 24, गैलीलियो ने शांत तथा शुक्र ग्रह के प्रक्षेपण क्या तर्क दिया? उत्तर, उन्होंने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परित ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परित। प्रश्न 26, रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? उत्तर, तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। प्रश्न 27, एक गतिशील साइकिल का घर्षण बल किस दिशा में होता है? उत्तर, साइकिल की गति के विपरीत दिशा में। प्रश्न 28, एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर क्यों करता है? उत्तर, इस प्रकार करने से गेंद को रोकने में ज़्यादा समय लगता है और वेग कम हो जाता है, जिसके कारण से खिलाड़ी के हाथों में चोट कम लगती है। प्रश्न 29, एक खिलाड़ी ऊंची कूद लंबी कूद में कूदने से पहले कुछ दूर क्यों भागता है? उत्तर, पर्याप्त संवेग प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 30, चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है? उत्तर, गति अवस्था के जड़त्व के कारण से। प्रश्न 31, एक वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उस पर परिणामी बल कितना होगा? उत्तर, शून्य। यहाँ पर त्वरण शून्य है। प्रश्न 32, संतुलित बल किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर आरोपित कुल बलों को संतुलित बल कहते हैं। ये लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, जड़त्व का नियम लिखिए। उत्तर, जड़त्व का नियम, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय तक स्थिर यथा गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगा जाए। प्रश्न 2, गैलीलियो गैलीली की प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक का क्या नाम था और उसमें कौन सी विधि का वर्णन किया गया था? उत्तर, गैलीलियो गैलीली की प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस थी। इसमें उन्होंने एक तुल्य द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया गया था। प्रश्न 3, स्टोरी मैसेंजर पुस्तक में गैलीलियो ने क्या बताया? उत्तर, स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। प्रश्न 4, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। अतः दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। प्रश्न 5, किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 20 N बल लगाने से उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्तर निम्नलिखित उत्तर में दिया गया है। प्रश्न 6, संतुलित और असंतुलित बलों में अंतर लिखिए। उत्तर, संतुलित बल, असंतुलित बल जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। प्रश्न 7, सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। उत्तर, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। जब हम किसी गेंद को ठोकर मारते हैं तो वह बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन यदि हम उसी आकार के किसी एक पत्थर को ठोकर मारते हैं तो पत्थर अपने स्थान से दूर नहीं जाता और हमारे पाँव में चोट भी लगती है, क्योंकि गेंद की अपेक्षा पत्थर में अपनी गति के परिवर्तन को रोकने की क्षमता अधिक होती है तथा पत्थर का जड़त्व भी अधिक होता है। प्रश्न 8,
दैनिक जीवन में बल के 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर, भाप के कारण भाप इंजन आगे की ओर चलता है। 2, यांत्रिक बल के कारण बस या कार आदि परिचालित होते हैं। 3, लुढ़क रही गेंद को मांसपेशियों के बल से रोका जा सकता है। 4, जब रबड़ की गेंद पर बल लगाया जाता है तो वो पिचक जाती है। 5, जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो मांसपेशियों के बल के कारण उसकी लंबाई बढ़ जाती है। प्रश्न 9, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर समझाइए कि हम फर्श पर चलने में किस प्रकार समर्थ होते हैं। उत्तर, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः फर्श पर चलते समय हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देने का प्रयास करते हैं और जमीन उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में विपरीत दिशा में पैरों पर लगाती है। इसके फलस्वरूप हम आगे की तरफ चल पाने में समर्थ होते हैं। प्रश्न 10, सड़क पर चलते समय केले के छिलके पर पाँव पड़ जाने पर व्यक्ति क्यों फिसल जाता है। उत्तर, जमीन पर चलते समय हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देने का प्रयास करते हैं तथा केले का छिलका चिकना होने से पैर व जमीन के मध्य बल का मान कम हो जाता है। इससे व्यक्ति फिसल जाता है। प्रश्न 11, बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का क्यों लगता है। उत्तर, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तब गोली पर बल आगे की ओर लगता है और उतना ही बल बंदूक पर विपरीत दिशा में लगता है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत अधिक होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम चलती है, जिस कारण बंदूक चलाने वाले के कंधे को झटका अनुभव होता है। प्रश्न 12, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, समझाइए। उत्तर, रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी कार्यविधि में जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तब रॉकेट के पिछले भाग से गैस अत्यधिक तेज गति से निकलती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने की विपरीत दिशा में बल लगने के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर उड़ता है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्न 13, जब कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी से कूदता है तब वह मुंह के बल आगे की ओर क्यों गिर जाता है। उत्तर, जब कोई व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी से कूदता है तब वह मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में होता है तब उसका पूरा शरीर भी गाड़ी के वेग के समान वेग से गतिमान होता है, परंतु जब वह कूदता है तब उसके पैर जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते हैं, पर ऊपर का शरीर रेलगाड़ी के वेग से गतिमान रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। प्रश्न 14, फल से लदे पेड़ की शाखाओं को जोर जोर से हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं, कारण बताओ। उत्तर, फलदार पेड़ के तने को हम जिस दिशा में हिलाते हैं तब जिस डाली से फल लटक रहा है वह हल्की होने के कारण से हिलाने की दिशा में गति कर जाती हैं, लेकिन फल का द्रव्यमान अधिक होने से वह अपनी स्थिति में ही बना रहता है, जिस कारण फल डाली से अलग होकर गिर जाता है। प्रश्न 15, यदि कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव विपरीत दिशा में चली जाती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। अतः जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तब नाविक के पैर से नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। प्रश्न 16, त्रिवेग में फेंका गया कंकड़ जब कांच की खिड़की से टकराता है तो कांच टूट जाता है, क्यों। उत्तर, जब गति करता हुआ कंकड़ किसी खिड़की के कांच से टकराता है तब वह उस पर बल लगाता है, पर यह बल कांच को गति प्रदान नहीं कर पाता, क्योंकि खिड़की में लगा कांच गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाता। बल लगने से कांच विकृत हो जाता है और भंगुर होने के कारण टुकड़ों में टूट जाता है। साथ ही वस्तु के संवेग में वृद्धि के कारण बल भी अधिक लगता है, जो कांच को तोड़ने में सहायक होता है। प्रश्न 17, किसी वस्तु पर सदा 2 बल जोड़े से लगते हैं, उस पर एक बल संभव नहीं होता, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, किसी मेज पर रखी वस्तु मेज पर अपने भार के बराबर बल नीचे की ओर लगाती हैं और स्थिर रहती हैं। यदि वस्तु का भार ही मेज पर लगाने वाला बल होता तब वह वस्तु मेज की सतह को भेदती हुई उसके पार नीचे की ओर निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मेज वस्तु के भार के बराबर और भार की दिशा के विपरीत बल लगाती है। अतः स्पष्ट है कि बलों जोड़ में लगते हैं और सिर्फ एक बल लगना संभव नहीं होता। प्रश्न 18, वाहनों के टायरों को खुरदरा और लहरदार क्यों बनाते हैं। उत्तर,
सड़क की सतह तथा टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल को बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों की और सतहों को लहरदार और खुरदुर बनाया जाता है। इससे तीव्र गति होने पर वाहन अनियंत्रित होकर अथवा ब्रेक लगने पर फिसलते नहीं। प्रश्न 19, साइकिल के पहिए में तेल क्यों देते हैं? उत्तर, साइकिल के पहिए एवं धुरी के बीच घर्षण बल कार्य करता है। इन दोनों के बीच खुरदरापन आने से घर्षण बल अधिक लगने लगता है, जिसके कारण साइकिल चलाते समय पहिए को घुमाने के लिए अधिक बल लगना पड़ता है। अतः घर्षण बल को कम करने के लिए साइकिल के पहिए में तेल दिया जाता है। प्रश्न 20, कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के अचानक टूट जाने पर पानी खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर जाता है? उत्तर, जब कोई व्यक्ति रस्सी द्वारा पानी से भरी बाल्टी को कुएं से ऊपर खींचता है तब बाल्टी भी उस बल से व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। यदि रस्सी अचानक टूट जाती है तब बाल्टी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल समाप्त हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। प्रश्न 21, क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी गेंद की गति दिशा में अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? उत्तर, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। इस प्रकार करने से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में सेवक परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकती है। प्रश्न 22, एक ट्रक और एक कार वेग गतिशील हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने संघटन करते हैं तथा कुछ समय बाद दोनों रुक जाते हैं। अगर संघटन का समय अंतराल 1 सेकंड है तो कौन सी गाड़ी पर बल सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? ब, किस गाड़ी के संवेग में अधिक परिवर्तन होगा? स, किस गाड़ी का त्वरण सबसे अधिक होगा? द, ट्रक की अपेक्षा कार को अधिक नुकसान क्यों होगा? उत्तर अ, कार पर बल का प्रभाव अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। ब, ट्रक के संवेग में अधिक परिवर्तन होगा। स, कार की गति में उत्पन्न त्वरण का मान अधिक होगा। द, कार में अधिक क्षति होगी क्योंकि उसमें उत्पन्न त्वरण का मान अधिक होता है। प्रश्न 23, गति के तृतीय नियम पर आधारित कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, एक, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। तो जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है।